अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रियाजुल जन्ना जिसे रौज़ा शरीफ़ा अरबी में कहा जाता है, वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुक़द्दस हिस्सा है जिसे जन्नत के बागों में से एक बाग कहा जाता है। यहाँ नमाज और दुआ करने के लिए परमिट यानी स्लॉट बुकिंग करनी पड़ती है, जो कि सऊदी गवर्नमेंट के एक ऐप जिसे नुसूक ऐप कहा जाता है उसके ज़रिए होती है। तो आज की वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप रियाजुल जन्ना में इबादत करने के लिए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने के लिए किस तरह से स्लॉट बुकिंग होती है, किस तरह से आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, नुसूक ऐप जो है वो रौज़ा शरीफ़ा यानी रियाजुल जन्ना में इबादत करने के लिए, स्लॉट बुकिंग करने के लिए, परमिट बुक करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। रियाजुल जन्ना में अगर आपको इबादत करनी है, वहाँ पे 2 रकात नमाज नफिल या और वहाँ बैठ के बातें वगैरह करनी है, उसके अंदर आपको जाना है, तो उसके लिए नुसूक ऐप का होना बहुत ज़रूरी है और नुसूक ऐप के ज़रिए आपको जो है कि परमिट लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो हम लोग काम करते हैं वो है कि आप अपने मोबाइल के ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में चले जाएं, जैसा भी आपका मोबाइल हो। अगर आपको iOS है आपका मोबाइल तो आप ऐप स्टोर में चले जाएं, और अगर एंड्रॉयड है आपका मोबाइल तो आप जो है कि प्ले स्टोर में चले जाएं और वहाँ पे सिंपली नुसूक सर्च करें। तो इस तरह से आपको जो है कि वहाँ पे ऐप का लिस्ट आ जाएगी और उस पर आप क्लिक करें और जो है कि ऐप को डाउनलोड करें। जब आप ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और उसको ओपन करते हैं, जिस तरह से अभी आपको स्क्रीन पे इमेज दिख रही है उस तरह का एक पेज ओपन होता है, जहाँ पे आपको सबसे पहले आपका अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो स्क्रीन पे आप देखेंगे तो वहाँ लिखा रहेगा रेडी टू बिगिन योर जर्नी, लॉगिन और रजिस्टर। तो आप लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे फिर आपको लॉगिन के लिए, रजिस्टर करने के लिए ऑप्शंस आएंगे। उसमें जो है कि सबसे पहला है लॉगिन विद ईमेल, दूसरा है लॉगिन विद नफास। ये 2 तरीके हैं जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन लॉगिन आप तभी करेंगे जब आपके पास पहले से ही नुसूक की आईडी रजिस्टर होगी, बनी होगी। तो उसके नीचे अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि अगर आपके पास नुसूक की आईडी नहीं है तो आप जो है कि रजिस्टर न्यू अकाउंट। तो अगर आप पहली बार जा रहे हैं, इसके पहले मदीना मुनव्वरा नहीं गए हैं, आपने पहले परमिट वगैरह बुक नहीं की है, तो आप रजिस्टर न्यू अकाउंट पे टैप करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद जो अगली स्क्रीन आएगी वहाँ पे आपको जो है कि क्रिएट योर अकाउंट का ऑप्शन है और वहाँ पे 3 चीज़ें आपको लिखनी है, इंटर करनी है। तो सबसे पहला है आपका फुल नेम। दोस्तों, एज पर पासपोर्ट आपका पासपोर्ट की कॉपी और वीज़ा की कॉपी आप अपने साथ रखें। तो पासपोर्ट में जिस तरह से आपका नाम है उस तरह से आप पहले पूरा नाम इसमें ऐड कर दें, सर नेम के साथ। फिर दूसरा ऑप्शन है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपके पास होना ज़रूरी है। टाइप करें, इंटर करें, लेकिन ध्यान रखें वो जीमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि ये जो नेक्स्ट स्टेप पे आप जाएंगे ईमेल आईडी डाल के, तो उस ईमेल आईडी पे OTP जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। फिर उसके बाद आपको आपका पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड में कुछ कंडीशंस हैं कि कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, 8 डिजिट का होना चाहिए। उसमें एक लेटर जो होना चाहिए कम से कम कैपिटल में, उसके बाद जो है कि स्मॉल में एक लेटर होना चाहिए। उसके बाद जो है कि एक स्पेशल कैरेक्टर आपका होना चाहिए जिसे कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर से बोलते हैं, जैसे कि स्टार है, हैश है, @ है। इस तरह का कोई कैरेक्टर उसमें बीच में आपको डालना है। और उसके बाद जो है कि कुछ नंबर्स होने चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 में से कुछ नंबर्स होने चाहिए। ये सारा कॉम्बिनेशन मिला के आपके 8 लेटर्स कम से कम होने चाहिए। इससे छोटा होगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो कम से कम 8 कैरेक्टर का ये एक पासवर्ड आप बना लें। ऐसा पासवर्ड बनाएं जो आपको हमेशा याद रहे। दोस्तों, इसके बाद जो है कि अगला जो स्टेप है वो है क्रिएट योर अकाउंट। नीचे जो बटन दी हुई है क्रिएट योर अकाउंट, उस पर जब आप टैप करेंगे या क्लिक करेंगे तो एक OTP जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे। उस OTP को आप वहाँ से ईमेल आईडी से ले लें। 4 डिजिट की ये OTP रहेगी, इसको आप डालें और वेरीफाई करें। जब आप वेरीफाई करेंगे तो आपका जो नुसूक का आईडी है, आपकी नुसूक की आईडी है, वो क्रिएट हो जाएगी, बन जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये काम आपका हो गया। उसके बाद जो है कि आपको नेक्स्ट जो काम करना है वो है आपका प्रोफाइल कंप्लीट करना। तो कोई भी चीज़, कोई भी जो फीचर है नुसूक ऐप का, उसको यूज करने के लिए
आपको आपकी ये प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना रहता है, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप लॉगिन पे आ जाएंगे और वहाँ से आप जो है कि लॉगिन कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है कि लॉगिन विद ईमेल पे जाइए और वहाँ पे आप अपना आईडी डालिए, पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया वो डालिए और लॉगिन कर दीजिए। फिर लॉगिन होने के बाद आपको जो है कि एक स्क्रीन आएगी, होम स्क्रीन आएगी नुसूक की, जहाँ पे कई चीज़ें जो है कि दिखती होंगी, आपका नाम वगैरह भी वहाँ पे आ जाएगा लॉगिन का। उसके बाद नीचे आप देखेंगे 3 चीज़ें वहाँ पे दिखेंगी, रौदा, हज और उम्रा। तो आपको जो है कि रौदा पे क्लिक करना है। जब आप रौदा पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा और मैसेज आएगा कंप्लीट योर प्रोफाइल करके। तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे कंप्लीट योर प्रोफाइल पे, तो आपका प्रोफाइल कंप्लीशन के लिए आगे के जो प्रोसेस है उसके जो ऑप्शंस है वो आपको दिखेंगे। तो जब आप कंप्लीट योर प्रोफाइल वाले पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। सेलेक्ट योर आईडी टाइप में 3 ऑप्शंस हैं, सऊदी सिटीजन और रेजिडेंट, दूसरा है आईडी और रेजिडेंसी नंबर, और तीसरा है इंटरनेशनल और जीसीसी विजिटर। तो आपको जो है कि तीसरी वाली जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना, क्योंकि आप जो है कि इंडिया से जा रहे हैं, आप जो है कि इंटरनेशनल विजिटर हैं। बाकी के जो ऊपर के 2 ऑप्शन हैं वो सऊदी नेशनल्स के लिए हैं या सऊदी में जो काम वगैरह करते हैं, जिनके पास रेजिडेंसी सर्टिफिकेट वगैरह उनके लिए है। तो आप जो है कि इंटरनेशनल और जीसीसी विजिटर पे क्लिक करेंगे, टैप करेंगे। जब वहाँ पे आप टैप करेंगे तो नेक्स्ट जो पेज खुलेगा वहाँ पे ऑप्शन आएगा बिल्ड योर प्रोफाइल, और वहाँ पे 3 चीज़ें आपको इंटर करनी है। सबसे पहले आएगा नेशनलिटी, वो ड्रॉप डाउन है, वहाँ पे इंडिया लिख के आप इंडिया सेलेक्ट कर लें। दूसरा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा पासपोर्ट का, वहाँ पे आप अपना पासपोर्ट प्रॉपरली इंटर करें। और तीसरा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा वीज़ा नंबर या बॉर्डर नंबर। तो आपके पास वीज़ा अगर इशू हो गया, आ गया है, तो आप वीज़ा नंबर वहाँ पे इंटर कर दें। ये इंटर करने के बाद आप जो है कि अगले पेज पे जाएंगे जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा वेरीफाई योर अकाउंट। तो आप अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जो है कि आपका ये जो है कि मैसेज आएगा कि आपका जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद जो है कि आप होम स्क्रीन पे वापस से आ जाइए। होम स्क्रीन पे जब आप वापस से आएंगे वहाँ पे वही 3 चीज़ें आपको दिखेंगी, रौदा, हज और उम्रा। आपका जो प्रोफाइल क्रिएशन था, रजिस्ट्रेशन था, वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, वो स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपका अगला जो स्टेप है वो है रौदा में परमिट बुकिंग की। तो उसके लिए आपको सबसे पहले रौदा पे टैप करना पड़ेगा। जब आप रौदा पे टैप करेंगे तो उसके बाद जो है कि बुकिंग का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट होएगा। तो सबसे पहले आपको जो ऑप्शन आएगा वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप किसके लिए जो है कि परमिट लेना चाहते हैं, मेल्स, फीमेल्स। तो आप जैसा भी है, अगर आप मेल हैं तो मेल पे क्लिक करें, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक करें। तो मेल पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वहाँ पे आते हैं डेट सिलेक्शन के लिए, मतलब किस डेट का परमिट आपको चाहिए, किस डेट की परमिट आपको चाहिए। तो आप कैलेंडर में डेट देख लें, समझ लें। और जो लोग अभी हज पे जा रहे हैं, पहले मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं या बाद में भी जाएंगे, तो उनको मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि आप जो है कि आपके मदीना में जिस दिन एंट्री होगी, मदीना में जिस दिन आप पहुँच रहे हैं मदीना मुनव्वरा में, उसके 1 या 2 दिन बाद का परमिट आप सर्च करें। क्योंकि पहले दिन आप थके होंगे, बसेज लेट हो जाएंगी, ट्रांसपोर्ट लेट हो, तो इस तरह से मामला हो सकते हैं, आप थके हो सकते हैं, टाइम पर नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए आप जो है कि 1 या 2 दिन छोड़ के आप जो है कि अपनी बुकिंग करें। तो आप यहाँ पे पहला डेट सेलेक्ट कर लें प्रॉपरली सोच समझ के। उसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी वो आएगी, उस डेट का स्क्रीन खुल जाएगा और वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको आएंगे कि जैसे आप फजर का टाइम है, जोहर का टाइम है, असर का टाइम है, मगरिब का टाइम है और ऐसा का टाइम है। इस तरह के आपके टाइम आएंगे, स्लॉट्स आएंगे, उसमें से आपको कौन सा स्लॉट लेना है, क्या टाइम आप प्रीफर करते हैं। तो आप जो टाइम जा सकते हैं वो उस पर क्लिक करें। जैसे फजर के बाद आप जा सकते हैं, फजर पे क्लिक करें और जो है कि उसके बाद वहाँ पे टाइमिंग आएगा, कितने बज के कितने मिनट का टाइमिंग अवेलेबल है, और जो है कि स्लॉट जो है कि 20-20 मिनट के होते हैं। तो आप उसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद जो है कि नेक्स्ट जो आपका स्टेप आएगा वो आएगा कन्फर्म बुकिंग। कन्फर्म बुकिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है कि बुकिंग कन्फर्म होके डेट का आ जाएगा और वहाँ पे आपको डिटेल्स दिखने लगेंगी किस टाइम को आपको बुकिंग मिली है। और कई टाइम पे ऐसा होता है कि बुकिंग उस टाइम पे अगर अवेलेबल नहीं होती है
तो वो लोग अवेटिंग फॉर कंफर्मेशन करके भी मैसेज वहाँ पे देते हैं। तो वहाँ मैसेज आता रहेगा कि अभी आपका कंफर्मेशन नहीं हुआ लेकिन बुकिंग हो गई है, अगर उस स्लॉट अवेलेबल रहेगा तो आपको कंफर्मेशन आ जाएगा। तो ये दोस्तों सिंपल सा तरीका है कि आपका जो है कि रियाजुल जन्ना के लिए जो परमिट लेनी है, रोज़ा के लिए जो परमिट लेनी है, वो इसका तरीका है। ये जैसे अभी आपने बुकिंग कर लिया और आज का डेट का नहीं है, आगे का डेट का है, तो वहाँ पे एक मैसेज आएगा कि आपका जो ये परमिशन है, ये जो एक्टिवेट होएगा वो 2 घंटा पहले, जो भी आपकी टाइमिंग होएगी रोज़ा विजिट की या रियाजुल जन्ना में जाने की, उसके 2 घंटा पहले ये ऐप ये जो सर्टिफिकेट है वो एक्टिवेट होएगा, ब्लिंक करने लगेगा, चमकने लगेगा। उसके पहले वो ब्लर रहेगा, डिसेबल्ड रहेगा। तो दोस्तों इसको जब भी आपको जाना है उस दिन आपको इसको ओपन करना है और उस दिन जो है कि रौदा पे जाना है और वहाँ पे ऊपर ही आपको दिखेगा कि आपकी जो परमिट्स ली गई है, जो बुकिंग आपने की है वहाँ पे दिखेगी, उस पर क्लिक करना है, टैप करना है, वो परमिट पूरी तरीके से खुल जाएगी। और अगर 2 घंटा बाकी होगा तो डिसेबल्ड रहेगी, और 2 घंटा के अंदर अगर आ गए हो कि 2 घंटा के अंदर आपको जो है कि विजिट करना है तो वो एक्टिवेट हो जाएगी, ब्लिंक करने लगी, QR कोड उसका दिखने लगेगा। तो दोस्तों इसको लेके आपको चले जाना है 37-38 नंबर गेट के पास, अपने टाइम पे जाना है वहाँ पे, और वहाँ पे लाइन लगती है। आपका ये जो नुसूक का परमिट है वो चेक की जाती है। वो मोबाइल में आपका इंटरनेट चालू होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, और ये जो है कि QR कोड, ये फ़ोटो वगैरह से वो लोग नहीं मानते हैं, तो आपको जो है कि ये QR कोड मोबाइल में इंटरनेट के ज़रिए लाइव दिखाना पड़ेगा। ये आप दिखाएंगे, उनको जो है कि उनकी डिवाइस से वो लोग चेक करेंगे, ओके रहेगा तो फिर आपको आगे ले जाएंगे, और फिर बैच बाय बैच जो है कि आपको 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप रोज़ा यानी कि रियाजुल जन्ना की तरफ ले जाया जाता है, और फाइनली आप रियाजुल जन्ना में पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पे जो भी आपको 20 मिनट का लगभग टाइम रहता है, 10 से 20 मिनट का, उतनी टाइम में आप जो है कि जहाँ जहाँ हो सके रियाजुल जन्ना के अंदर 2 रकात नफिल नमाज़ें पढ़ लें। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आप जो है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के वक्त पहुँच गए हैं तो बहुत बेहतर है, इंशाअल्लाह आपको मौका मिल जाएगा। आप जमात के साथ एकदम से इमाम के पीछे जो है कि नमाज अदा करेंगे, उसके बाद आपको बाहर भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों ये है सिंपल सा तरीका रियाजुल जन्ना की परमिट बुक करने के लिए। नुसूक ऐप को स्टेप बाय स्टेप कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट करना है, और कैसे रियाजुल जन्ना की परमिट बुक करना है, उसके बारे में। दोस्तों इसके साथ में बहुत सारे हाजियों का सवाल आ रहा है कि उनका जो है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। जब वो रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे एक मैसेज आता है ID ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये एक बड़ा मसला है बहुत सारे हाजियों के साथ। तो दोस्तों ये कभी कभार मसला होता है 2 चीज़ों से, एक तो ID क्रिएशन में कोई मसला होता है तो उसके लिए, और दूसरा ये कि कभी आप इसके पहले इसी मोबाइल से, इसी ईमेल ID से, इसी पासपोर्ट से आपने कोई बुकिंग करी है, यानी कि पहले कभी उम्रा वगैरह पे आप गए हैं, तो आप अगर उसको भूल गए लॉगिन करना तो आपको ये मैसेज आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका ID बनी हुई है। तो आप क्या करें, पुराना वाला जो ID है अगर उसका पासवर्ड याद आता है तो उसको जो है कि पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लें, या फिर जो है कि रीसेट पासवर्ड पे जाएं, फॉरवर्ड पासवर्ड पे जाएं, और उसको जो है कि आपकी इसी ईमेल ID पे OTP आएगा और वहाँ से इसको एक्टिवेट कर लें। एक तरीका ये है। उसके बाद प्रोफाइल में कोई इशू आता है, क्योंकि आपने अगर ये ऐप डिलीट कर दिया तो फिर से सारा चीज़ करना पड़ता है, तो प्रोफाइल में भी वही पहले वाला पासपोर्ट, पहले वाला वीज़ा आपको डालना पड़ेगा, और नाम भी। अगर ये 3 चीज़ें मैच हो जाएंगी तो आपको रिकवर करने का मौका आएगा, और आप जो है कि फिर से नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो नया पासवर्ड सेट करके आप जो है कि पुराने वाले वीज़ा और डिटेल्स पे ही आप रियाजुल जन्ना की परमिट फिर से बुक कर सकते हैं। आपको नया पासपोर्ट नंबर या नया वीज़ा नंबर भी डालने की ज़रूरत नहीं। दूसरा जो तरीका है वो है कि किसी ने कभी जो है कि मदीना कोई गया ही नहीं है और कभी बुकिंग की ही नहीं है, फिर भी उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए तरीका है कि आप जो है कि प्रोफाइल में जाएं और वहाँ पे अकाउंट डिलीट का ऑप्शन रहता है, और अकाउंट को पूरी तरीके से डिलीट कर दें और फिर से ऐप को जो है कि रजिस्टर करें, इंशाअल्लाह आपको हो जाएगा। तो ये 2-3 ट्रिक्स थी जिससे आप जो है कि अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो नुसूक ऐप के रजिस्ट्रेशन के बारे में, रियाजुल जन्ना की बुकिंग के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।